हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आप सभी को पता चल ही गया है कि गुरुवार की रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। 92 वर्ष की उम्र में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देश में आर्थिक सुधारों के प्रणेता माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार की रात निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। वर्ष 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे 92 वर्षीय मनमोहन सिंह जी ने एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनकी पत्नी गुरुशरण कौर जी और 3 बेटियां हैं। उनकी तबीयत खराब होने की सूचना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उनको देखने के लिए एम्स पहुंच गई थी। खबर मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कई कांग्रेसी नेता भी एम्स पहुंचे थे। कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया था। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ दिया। पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर पद पर रहे। वो वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। अर्थशास्त्री से राजनेता बने मनमोहन सिंह जी 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुने गए। नरसिंह राव ने जिस समय उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, उस समय वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं थे। 1991 से 96 तक नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम आर्थिक सुधार किए और लाल फीताशाही का अंत किया। मनमोहन जी लगातार 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर वो 5 वर्ष तक रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहां से पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्पेंड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वो पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार रहे। 87 से 90 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना। 1990 में वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बन गए। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को 1991 में मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया था। 5 बार राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1991 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने
नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वो एक अर्थशास्त्री भी थे। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वो जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। उन्होंने 22 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय भी दिया जाता है। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी मनमोहन सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत जानकारियां, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मनमोहन सिंह जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, वो जहां पर भी हैं सदैव ऐसे ही रहें। उनकी पुण्य आत्मा को सत सत नमन।